हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास सीरीज की मध्यकालीन इतिहास के अंदर मुगल साम्राज्य की सीरीज चल रही है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। मुगल साम्राज्य में हमने बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। के बीच में सूरी वंश भी आता है जिसमें हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था। बाबर ने मुगल साम्राज्य में 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था, जिसके बीच में उसने 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, गागरा का युद्ध, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हुमायूं आता है जिसने 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें हमने चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध यानी कन्नौज का युद्ध और उसके अलावा देवरा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध पढ़ा था। बाबरनामा और हुमायूं नामा भी हमने पढ़ा था। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। लास्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो अब मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए आज कवर करते हैं अकबर के बारे में। तो शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहले आ जाता अकबर के समकालीन शासक। तो यहाँ पर कुछ शासकों की लिस्ट दी गई है जो अकबर के समकालीन थे, अकबर के पैरेलल थे। अकबर के समय पर ये अलग अलग जगह पर शासन करते थे। जैसे रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की शासक थी। शाह अब्बास जो ईरान के शासक थे, और जार इवान IV बेसिलियविच जो कि रूस के शासक थे। और जार इवान को इवान दी टेरिबल के नाम से भी जाना जाता था। अब शुरू करते अकबर के बारे में, जिसने मुगल साम्राज्य पर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। तो अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के बचपन का नाम था जलाल, यानी अकबर का फुल नेम था जलालुद्दीन अकबर। उसका राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। उसका राज्य अभिषेक किया गया था पंजाब के कलानौल नामक स्थान पर। अकबर के शिक्षक का नाम था अब्दुल लतीफ ईरानी। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का पूरा नाम था। बैरम खान जो कि शिवा मतवालंबी थे। हमने पढ़ा था बाबर जो थे वो सुन्नी मुसलमान थे, और बाबर के पोते अकबर उसके संरक्षक थे बैरम खान जो कि शिवा मतावलंबी थे। शिया और सुन्नी दो मुस्लिम वर्ग है। तो बैरम खान 1556 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक अकबर के संरक्षक रहते हैं। वह बदखसा का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट है, खानी बाबा किसको बोला जाता था? बैरम खान को। बैरम खान किसके संरक्षक थे? अकबर के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच में होती है, और इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। तो इंपॉर्टेंट है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी जाती है? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। और किस किस के बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ से इस युद्ध में कौन भाग लेता? बैरम खान, क्योंकि अकबर काफी यंग होता है, तो उसकी जगह उसके संरक्षक होते हैं बैरम खान, जो पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल साम्राज्य की तरफ से लड़ते हैं। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खान की हत्या कर दी थी। कब? 1561 ईस्वी में। मई 1562 में अकबर ने हरमदल से अपने को पूर्ण रूप से मुक्त कर लिया था। हरमदल से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त कर लिया था। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में, रिपीट 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व अकबर के बीच में होता है। इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व करते हैं मान सिंह और आसफ खान। तो मुगल सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? मान सिंह
और आसफ खान, और अकबर का सेनापति होता है मान सिंह। तो आप देख सकते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई, जिसमें अकबर की तरफ से मुगल साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खान ने। और हल्दी घाटी का युद्ध जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा जाता है, उसमें भी मुगल सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, मान सिंह। तो दोनों युद्धों में अकबर ने भाग नहीं लिया था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो है राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हकीम खान सुर, कौन, हकीम खान सुर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एम बिलो की एक छोटी सेना ने भाग लिया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के तरफ से किसने नेतृत्व किया था, हकीम खान सुर ने। तो आप देख सकते हैं हल्दी घाटी का युद्ध जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, अकबर की तरफ से मान सिंह इस युद्ध में भाग लेते हैं और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खान सुर इस युद्ध में भाग लेते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण उनकी हो जाती है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है महाराणा प्रताप डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बना लेते हैं। तो यह था महाराणा प्रताप के बारे में छोटी सी जीवनी उसकी यहाँ पर बताई गई है, जो अकबर के समकालीन थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक होता है और हाथी का नाम होता है राम प्रसाद। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेतक एक घोड़े का नाम था और वो किसका घोड़ा था, महाराणा प्रताप का। और वैसे ही उसका एक हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। आगे देखते हैं दिन ए इलाई धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर होता है। तो दिन ए इलाई धर्म किसने चलाया था, अकबर ने। ये क्या होता है, दिन ए इलाई एक ऐसा धर्म अकबर के द्वारा बनाया गया था जिसमें सभी धर्मों के उच्च विचार, उनके इंपॉर्टेंट वैल्यूज शामिल की गई थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सभी धर्मों को शामिल किया गया था और उस पूरे धर्म का और उन सभी का एक ही कोड बताया था। तो इस धर्म के जरिए जो है अकबर ने सभी धर्मों को मिलाने का काम किया था। दिन ए इलाई धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक था बिरबल, जो राजा के दरबार में रहते थे। बिरबल और अकबर के किस्से आपने बहुत सुने होंगे। तो वो पहले ऐसे शासक थे जिसने दिन ए इलाई धर्म को अपनाया था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बिरबल की पदवी दी गई थी। राजा बिरबल का ओरिजिनल नाम था महेश दास, जो कि एक ब्राह्मण थे जो हमेशा अकबर के साथ रहा करते थे। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दिन ए इलाई धर्म किसने चलाया था वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य थे हरि विजय सूरी, जिसको जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू कराई थी। राजस्व की प्राप्ति की जब्त प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। नेक्स्ट आ जाता है अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल खत्री जाति से संबंधित थे और 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। किसने लागू की थी, राजा टोडरमल ने। अकबर के जीवन काल पर एक मूवी बनी है जोधा अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने भाग लिया था। तो उसमें टोडरमल की भूमिका कौन निभाते हैं, सोनू सूद। अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश, तो यहाँ पर प्रदेश की लिस्ट दी गई है। उस समय उस प्रदेश का शासक कौन था और किस समय पर अकबर ने उस प्रदेश को जीता था, और मुगल की तरफ से, अकबर की तरफ से मुगल सेना का सेनापति कौन था, वो पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई है। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इसका एक फास्ट रीड आउट इसको कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है मालवा। मालवा के शासक थे बाज बहादुर। 1561 ईस्वी में अकबर ने इसको जीता था और अकबर की तरफ से सेनापति थे आदम खान और पीर मोहम्मद। चुनार में उस समय अफगानों का शासन था। 1562 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था। अब्दुल खान अकबर के सेनापति थे। गोंदवाना के शासक थे वीर नारायण और दुर्गावती। 1564 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था। आसफ खान अकबर के सेनापति थे। आमेर के राजा थे बारमल, जिसको 1562 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था। बारमल ने अपनी इच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। मेड़ता के शासक थे जयमल। 1562 ईस्वी में अकबर ने जीता था। शरीफुद्दीन अकबर के सेनापति थे। मेवाड़ उदय सिंह और राणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे।
1568 ईस्वी में स्वयं अकबर अपने सेना के सेनापति थे और 1576 ईस्वी में मान सिंह और आसफ खान अकबर के सेनापति थे और उन्होंने मेवाड़ पर कब्जा किया था। आगे देखते हैं रणथंभौर सुरजनहाड़ा शासक थे। 1569 में अकबर ने जीता था और अकबर के सेनापति थे भगवान दास और खुद अकबर। कालिंजर के शासक थे रामचंद्र। 1569 ईस्वी में अकबर ने इसको जीता था। मजून खान काकसा अकबर के सेनापति थे। मारवाड़ के शासक थे राव चंद्रसेन। 1570 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने खुद अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर के राजा थे रावल हरिराय। 1570 ईस्वी में उसने खुद अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर के शासक थे कल्याणमल। 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। गुजरात के शासक थे मुजफ्फर खान तृतीय। 1571 ईस्वी में अकबर ने विजय प्राप्त की थी, खुद वो सेनापति थे। बिहार और बंगाल दाऊद खान इसके शासक थे। 1574 से 76 ईस्वी तक यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुनीम खान खाना अकबर की तरफ से सेनापति थे। काबुल के राजा थे हकीम मिर्जा। 1581 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में अकबर ने विजय प्राप्त की थी। कश्मीर के शासक थे यूसुफ याकूब खान। 1586 ईस्वी में भगवान दास और कासिम खान अकबर की तरफ से सेना के सेनापति थे। उड़ीसा के शासक थे निसार खान। 1592 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में अकबर ने उड़ीसा को जीता था। तो आप देख सकते हैं मानसिंह ज़्यादातर उनके सेनापति रहते हैं और ज़्यादातर विजय अकबर प्राप्त करता है। उसके अलावा सिंध के राजा थे जानी बेग। 1593 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अकबर विजय प्राप्त करते हैं। बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, पन्नी अफगान बलूचिस्तान के शासक थे। 1595 ईस्वी में मीर मासूम के नेतृत्व में अकबर विजय प्राप्त करते हैं। कंधार के से शासक होते हैं मुजफ्फर हुसैन। 1595 ईस्वी में शाह बेग के नेतृत्व में भी अकबर विजय प्राप्त करते हैं। और साथ यहाँ दक्षिण भारत के राज्य बताए हैं खानदेश और दौलताबाद। खानदेश के शासक होते हैं अली खान। 1591 ईस्वी में वो खुद से अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। चांद बीबी दौलताबाद की शासक होती है और 1599 ईस्वी में मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में अकबर विजय प्राप्त करते हैं। अहमदनगर के शासक होते हैं बहादुर शाह और चांद बीबी। 1600 ईस्वी में अबुल फजल और अकबर के नेतृत्व में अकबर विजय प्राप्त करते हैं। हसीरगढ़ मिरन बहादुर उसके शासक होते हैं। 1600 ईस्वी में अकबर खुद अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं और यह अकबर का अंतिम अभियान था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं और खुद से रिवाइज कर सकते हैं अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेश और दक्षिण भारत के प्रदेश जो अकबर ने जीते थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप इसका रिवीजन जरूर कर लीजिए। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, तो इंपॉर्टेंट है ये। तानसेन क्या था? संगीतकार। किसके समय पर? अकबर के समय पर। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिलते हैं और यहीं से उसे सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने, तो एक हिस्ट्रियन थे जिनका नाम था स्मिथ, उसने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा था। किसको? गुजरात अभियान को, गुजरात को जब अकबर ने जीता था। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं जो अकबर के द्वारा किए गए थे और किस वर्ष किए गए थे, वो सब यहाँ पर बताया है। आपको ये सब कार्य एक बार रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दास प्रथा का अंत किसने कराया था? किस मुगल शासक ने कराया था? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 में हुई थी। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। जजिया कर क्या था? एक धार्मिक कर था। जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से, चाहे वो हिंदुओं, जैनों, सिखों, उनसे वसूला जाता था। किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण किसने कराया था? अकबर ने। कब? 1571 ईस्वी में। ये सभी इंपॉर्टेंट है। इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति अकबर के द्वारा दी गई थी। कब? 1578 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 ईस्वी में। दिन इलाही
की स्थापना कब की गई थी? 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत कब की गई थी? 1583 ईस्वी में। इलाही संवत, दिन ए इलाही धर्म जो अकबर के द्वारा चलाया गया था, उसके लिए उसने एक संवत चलाया था जिसको इलाही संवत बोला जाता है। 1582 ईस्वी में दिन ए इलाही की शुरुआत की स्थापना की थी और इलाही संवत की शुरुआत की थी 1583 ईस्वी में। अब इलाही संवत के बारे में बता देता हूँ। अकबर ने वर्षों की शुरुआत यानी 0 वर्ष की शुरुआत इलाही संवत से 1583 ईस्वी में की थी। जिस प्रकार से इंडिया के अंदर शक संवत है, विक्रम संवत है, शक संवत की शुरुआत मानी जाती है 78 एडी में, यानी वहां से वर्षों की शुरुआत होगी, यानी 0 वर्ष माना जाएगा 78 को एडी को। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 बीसी में। और भारत में कौन सा संवत चलता है? शक संवत। वैसे ही ईसा मसीह, क्रिश्चियन जो है ईसा मसीह के जन्मदिन को अपना संवत मानते हैं और उसको ही पूरे वर्ल्ड वाइड माना जाता है। तो यह संवत के बारे में। आगे देखते हैं, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब की गई थी? 1585 ईस्वी में। तो यह कुछ कार्य थे जो अकबर के समय पर किए गए थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे अब्दुल समद, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दसवंत और बसाबन। दसवंत और बसाबन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। तो मेन कौन रहते हैं? अब्दुल समद। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे तानसेन, बाज बहादुर और बाज बाबा रामदास, बैजू बावरा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तानसेन या फिर बाज बहादुर या फिर बाबा रामदेस या फिर बैजू बावरा के बारे में। ये किसके समकालीन थे या किसके समय पर थे? अकबर के समय पर या अकबर के शासनकाल के समय पर। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा यह एक प्रकार की पोस्ट होती है जो कि अकबर के शासन में, अकबर की शासन प्रणाली में दी जाती है, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में रखी जाती है, यानी कि मिलिट्री एक पोस्ट मान सकते हैं हम इसको। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे सलीम चिश्ती। तो इंपॉर्टेंट है, शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु हो जाती है 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। तो अकबर को कहाँ दफनाया जाता है? आगरा के निकट सिकंदरा में। नेक्स्ट आ जाता है स्थापत्य के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, हुमायूं का मकबरे का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? अकबर ने। हुमायूं कौन था? अकबर के पिता थे। अकबर, हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके मकबरे का निर्माण उसके पुत्र अकबर ने कराया था। आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी में शाही महल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब किसने बनवाए थे? अकबर ने। अकबर के समय 9 रत्न थे। 9 रत्न अकबर के समय थे। उनका नाम था अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुलादो प्याजा। तो ये 9 रत्न थे जिनकी लिस्ट आप याद रख सकते हैं। ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्न थे? तो एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें आपको एक गलत चूज करना होगा। अकबर से पहले 9 रत्न किसके दरबार में थे? अकबर से पहले 9 रत्न थे विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय पर। चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के शासक थे, उसके पुत्र समुद्रगुप्त और उसके पुत्र थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके समय पर भी 9 रत्न थे। तो इन 9 रत्न की लिस्ट आप याद रख सकते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, फैजी अबुल फजल का भाई था जो अकबर के दरबार में ही राजकवि के पद पर आसीन थे। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी जिसमें अकबर की जीवनी मिलती है, अकबर की बायोग्राफी मिलती है। किसमें? अकबरनामा में। तो आप देख सकते हैं बाबरनामा बाबर ने लिखी थी, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी और अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबर के राजकवि अबुल फजल ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। संगीत सम्राट थे तानसेन। उनका जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थी मियाँ की तोड़ी,
मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा। कंठाभरण वाणीविलास, कंठाभरण वाणीविलास, इसकी उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंठाभरण वाणीविलास की उपाधि किसको दी थी? तानसेन ने। और किसने दी थी? अकबर ने। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। जबकि कुछ विद्वान जो है हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। दूराभास यहाँ पर दिया हुआ है। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को उनकी कुटिया पर जाना पड़ता था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। किसने मना कर दिया था? हरिदास ने। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं और दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। आगे देखते हैं। अकबर ने भगवान दास यानी आमेर के राजा बारमल के पुत्र जो थे उसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसको दी थी? भगवान दास को। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के लिए बिरबल की हत्या हो गई। नेक्स्ट है, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बिरबल की हत्या कर दी गई थी। 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर कौन था? अकबर के पुत्र थे, जिसका दूसरा नाम था सलीम अनारकली के बारे में आपने सुना होगा। तो सलीम का ओरिजिनल नाम रहता है जहांगीर, जो कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। तो 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर, जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबुल फजल भी कौन था? अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो यहाँ पर बिरबल की हत्या हो जाती है और अबुल फजल की हत्या हो जाती है। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीब खान अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया था और महाभारत का नाम रखा था रत्ननामा। तो पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद 2 के द्वारा किया गया था, अबुल फजल के द्वारा और मौलाना हुसैन फैज के द्वारा। अबुल फजल ने इसका नाम रखा था अनवर ए सादात और मौलाना हुसैन फैज ने इसका नाम रखा था यार ए दानिश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनका फारसी अनुवाद अकबर के समय पर करवाया गया था। तो यहाँ पर सबकी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। पहले रामायण महाभारत के बारे में बताया, उसके बाद पंचतंत्र के बारे में, बाकी बचे ग्रंथ के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है। तो इब्राहिम सरहदी ने अर्थवेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तजुके बाबरी का और फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने नल दमयंती जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, तो दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम रखा था सहेली। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासनी बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ थे तजक और तुजुक, उनका फारसी में अनुवाद जहान जफर नाम से मोहम्मद खान गुजराती ने किया था। नेक्स्ट है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर ने बिरबल को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि से नवाजा था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय पर शुरू हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस्मद को और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। कौन सी थी? फारसी। अकबर नक्कारा यानी कि नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। तो दोस्तों ये था अकबर के बारे में। जो इम्पोर्टेंट लाइन थी, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए बन सकते थे, वो मैंने आपको बीच में बताया है। आप इसका एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जाकिर के बारे में और शाहजहाँ के बारे में। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।